फेस्टिव सीजन को खरीदारी के लिए साल का सबसे बड़ा मौका माना जाता है, हो भी क्यों ना। इस दौरान कार कंपनियां सबसे बड़े ऑफर जो देती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब डिस्काउंट हो तब आपके बटुए में पैसे भी हों। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी सीजन का इंतजार करें। अगर आप थोड़ी भी स्मार्ट शॉपिंग करते हैं तो आराम से नई कार की खरीदारी पर मोटी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 फैसलों के बारे में जो यदि आप शोरूम पर लेते हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है और आप वैल्यू फॉर मनी डील क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजट से। आप जब भी कार शोरूम जाते हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको महंगी कार या फिर हायर वेरिएंट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए या तो वे बेस वेरिएंट की कमियां गिनाएंगे या फिर महंगी कार से उसका कंपैरिजन करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना बजट तय करें और उस पर टिके रहें। याद रखें कि अगर कार के बेस वेरिएंट में इतनी खामियां हैं तो कंपनी इसे बनाती ही क्यों है। पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से देखें तो कार की कीमत आपकी एनुअल इनकम के आधे से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो कार की कीमत 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब जो हमने पहले बात की उसी को विस्तार से समझ लेते हैं। कार के टॉप वेरिएंट में बहुत से ऐसे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनका आप उपयोग करते ही नहीं हैं और कभी भी उन फीचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी कार की कीमत ज्यादा होती है और वो महंगे होने के बावजूद वैल्यू फॉर मनी साबित नहीं होती हैं। मान लीजिए आपका ड्राइवर वो कार चलाएगा तो आपको स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल उतने फायदेमंद नहीं होंगे। वहीं अगर आप खुद कार चलाते हैं और फैमिली छोटी है तो आपके लिए रियर सीट पर हैंड रेस्ट या कप होल्डर काम के नहीं है। ऐसे में सिर्फ काम के फीचर वाली ही मॉडल चुनें, इसलिए सिर्फ अपनी जरूरत के फीचर वाला मॉडल ही चुनना चाहिए। आमतौर पर कार के 4 तरह के फीचर होते हैं। पहला, गैर जरूरी फीचर्स। इस तरह के फीचर सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं जो बहुत कम ही काम आते हैं। दूसरा, कम जरूरी फीचर्स। इनके बिना काम चल सकता है या फिर बाहर से भी लगवाए जा सकते हैं। तीसरा है जरूरी फीचर्स। इस तरह के फीचर रोजाना काम में आते हैं, इनमें सेफ्टी फीचर भी शामिल होते हैं। और चौथा है सेफ्टी फीचर्स। कार में जितने सेफ्टी फीचर हों उतने कम हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे में कार का फैसला जरूरी फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के आधार पर करना चाहिए। कार खरीदते समय तीसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है एक्सेसरीज की। डीलरशिप की एक्सेसरीज से बचें। डीलरशिप कार के साथ कई एक्सेसरीज देती हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। इन एक्सेसरीज को डीलरशिप की बजाय बाजार से खरीदने से काफी पैसे बच सकते हैं। अब बात आती है आफ्टर सेल सर्विस की। एक टाइम के बाद या कुछ किलोमीटर चलाने के बाद कार को सर्विस की जरूरत होती है, इसलिए कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले उस कंपनी और डीलरशिप की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इससे कार को मेंटेन करना आसान हो जाता है। कार ऐसी खरीदें जिसके सर्विस पार्ट आसानी से अवेलेबल हों। साथ ही आप ओपन मार्केट में या फिर छोटे शहरों में भी उन्हें खरीद सकते हैं। कई बार हम कार तो सस्ती खरीद लेते हैं लेकिन ये कार बाद में आपको महंगी पड़ जाती है। अब पांचवा है गैर जरूरी ऑफर से बचें। यानी कई बार डीलरशिप पर आपको ऐसे गिफ्ट दे दिए जाते हैं जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए आपकी कार घर के गैरेज में खड़ी होती है या फिर बेसमेंट पार्किंग में है तो आपके लिए कार कवर कोई जरूरी नहीं है। इसके साथ ही कई बार ऐसे सस्ते गिफ्ट महंगे बताकर थमा दिए जाते हैं जिन्हें आप 100 या 200 रुपए में बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसे में जब भी डीलर आपको ऐसे गिफ्ट थमाने की कोशिश करे तो आप उसकी जगह कैश डिस्काउंट के लिए बात करें।